चीन क्यों चिढ़ गया भारत के चंद्रयान 3 से, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के चंद्रयान 3 को लेकर क्या कुछ छापा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लगभग 200 देशों में भारत चौथा देश बना, ये बहुत ही गर्व की बात है। चंद्रयान की कमी को ग्लोबल टाइम्स, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से छपने वाला लोगों का ये कहना है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पे ही ग्लोबल टाइम्स खबर छापता है। उसने भारत के चंद्रयान 3 को लेकर क्या कुछ छापा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो हमेशा भारत को भूत प्रेत, बेरोजगारी, गरीबी, इस तरह की चीजों से देखते थे, उनके लिए भी एक नया नजरिया बन गया। उसके बाद भारत ने भी दिखा दिया कि किस तरह से उनके पास एक रिसर्च संगठन है, लोगों की दुआएं हैं। India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon after the US and China and the former Soviet Union. Just moments ago, we're talking just a... India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. The country's PM Narendra Modi has praised the achievement, saying that the mission's success... Spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes as it descended onto the lunar surface. Let's show you the moment. First of all, let's take... This agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. Okay, now India's lunar probe Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. India is the first country to touch down on this part of the moon, which is believed to hold pockets. We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. Prime Minister Narendra Modi was watching the mission from South Africa and congratulated the team back home. नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग की और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया और चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश। अभी तक साउथ पोल पे अमेरिका जैसे देश ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है चंद्रमा के साउथ पोल पे। ऐसे में भारत ने जब 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर ली तो पूरी दुनिया की नजर भारत पे थी। लगभग 200 देशों में भारत चौथा देश बना, ये बहुत ही गर्व की बात है। और उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो हमेशा भारत को भूत प्रेत, बेरोजगारी, गरीबी, इस तरह की चीजों से देखते थे, उनके लिए भी एक नया नजरिया बन गया जब 23 अगस्त को शाम के 6:05 पे चंद्रमा पे चंद्रयान 3 अपना कदम रखा, सॉफ्ट लैंडिंग हुई। उसके बाद भारत ने भी दिखा दिया कि किस तरह से उनके पास एक रिसर्च संगठन है, लोगों की दुआएं हैं। लेकिन उसके बाद कई सवाल हैं जो चंद्रयान 3 से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चीन क्यों चिढ़ गया भारत के चंद्रयान 3 से, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के चंद्रयान 3 को लेकर क्या कुछ छापा है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत के चंद्रयान की कमी को ग्लोबल टाइम्स, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से छपने वाला लोगों का ये कहना है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पे ही ग्लोबल टाइम्स खबर छापता है। उसने भारत के चंद्रयान 3 को लेकर क्या कुछ छापा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। चंद्रयान 3 को लेकर के जो सवाल है वो ये कि आखिर चंद्रयान 3 का जो रोवर है या फिर लैंडर है वो एक दिन तक ही क्यों जीवित रहेगा, उसके बाद क्या वो खत्म हो जाएगा या फिर वो वापस भारत आएगा, तो इस पे विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया है, सॉफ्ट लैंड हुआ है, वहां पे जो लैंडर जिसका नाम विक्रम है और उसके अंदर जो रोवर है, 6 चक्के वाला एक रोबोटिक मशीन है जिसका नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 2 में भी सेम यही नाम था, जो लैंडर गया था उसका नाम विक्रम ही था और उसके अंदर जो रोवर था उसका भी नाम प्रज्ञान ही था। चूंकि ये चंद्रयान 2 का ही अपडेट मिशन था, इसलिए इसमें भी लैंडर का नाम विक्रम ही रखा गया और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान ही रखा गया। 23 अगस्त का दिन एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन भारत चौथा देश बन गया चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला और पहला देश बन गया चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। अब सवाल है कि जो लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पे मौजूद है वो आगे किस तरह से रिसर्च करेगा, उससे जो रोवर निकला है, 6 चक्के वाला एक रोबोटिक मशीन जो निकला है, वो आगे किस तरह से रिसर्च करेगा। और जो खबरें चल रही है कि लैंडर हो या रोवर, उसके पास केवल 1 दिन का ही समय बचा हुआ है, 1 दिन के समय में ही उसे रिसर्च करना है, 1 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा, इस तरह की खबरें चल रही है। इस पे भी चर्चा करेंगे कि एक लूनर डे क्या होता है और
लैंडर या फिर रोवर कितने दिनों तक रिसर्च कर सकती है, इसरो ने इस पे क्या कुछ कहा है, इन सारी चीजों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपने 23 अगस्त की शाम देखा होगा कि पीले कलर की बॉक्स जो है वो चंद्रमा की सतह पे लैंडिंग कर रही है। देश दुनिया हर जगह ये खबर थी, हर किसी की नजर चंद्रयान 3 पे थी। शाम का वक्त एक ऐतिहासिक दिन रहा जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। वो जो पीले रंग का बॉक्स चंद्रमा की सतह पे लैंड किया, उसके 2 घंटे के बाद जो सबसे मुख्य चीज था, रोवर लैंडर तो चंद्रमा की सतह तक पहुंच गया। उसका काम था चंद्रमा की सतह पे पहुंच के रोवर को चंद्रमा की सतह पे सही सलामत उतारना। लैंडर पहुंचा, लैंडर पहुंचने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग हुई। फिर उसके बाद एक बॉक्स खुला लैंडर के बीच से, बॉक्स खुलते ही रोवर निकला। मेन काम रोवर का है, हालांकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। रोवर लैंडर को इंफॉर्मेशन भेजता है, फिर लैंडर जो है वो बेंगलुरु में जो इसरो का हेडक्वार्टर है वहां इंफॉर्मेशन भेजता है। लेकिन चंद्रमा की सतह पे जो घूम घूम के रिसर्च करेगा वो रोवर का काम, यानी 6 चक्के वाला जो रोबोटिक मशीन है, रोबोट कह लीजिए, उसका काम है चंद्रमा की सतह पे घूम घूम के, उसमें कई सारे सेंसर लगे हैं, कैमरे लगे हैं, हाई क्वालिटी के कैमरे हैं। कई तरह के ऐसे सेंसर हैं जो मिट्टी हो या फिर पत्थर हो, तमाम तरह की चीजों पे रिसर्च कर सकती है और उसका डाटा लैंडर को भेजा जाता है और फिर लैंडर जो है वहां से बेंगलोर भेजती है उस डाटे को। अब सवाल है कि आखिर एक दिन का ही वक्त क्यों मिला है और क्या एक दिन के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लैंडर खत्म हो जाएगा, रोवर खत्म हो जाएगा? तो देखिए, ऐसा है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और 14 जुलाई को यह मिशन स्टार्ट हुआ था। 40 दिन के बाद ही क्यों चंद्रमा की सतह पे लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया? तो इन सब के पीछे एक लॉजिकल बात यह है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का घूर्णन करता है और खास करके जो चंद्रमा का साउथ पोल है, जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पे काफी ज्यादा अंधेरा है और अंधेरे में जब वहां पे सूरज की किरणें नहीं होती है, यानी उगता हुआ सूरज नहीं होता है, तो ऐसे में जो वहां का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि -300 डिग्री के आसपास। आप एक अनुमान लगा लीजिए कि कितना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे माइनस में रहता है, -300 डिग्री वहां का टेम्परेचर हो जाता है। तो ऐसे में जो रोवर हो या फिर लैंडर हो वो वहां पे ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पाता। तो चूंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और जो चंद्रयान 3 गया था वो भी चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा था, लेकिन चंद्रमा की सतह पे लैंड नहीं कर रहा था। चूंकि एक एक सेकंड और एक एक जो दिन है उसका रेशियो मिलाया जाता है, बहुत ही मुश्किल काम है ये। तो 23 अगस्त का दिन इसलिए रखा गया था क्योंकि 23 अगस्त के दिन चंद्रमा पर सूर्य की किरणें जो है वो पड़ना शुरू हुई थी, यानी उस दिन चंद्रमा पे सूर्य का उदय हो रहा था, सूर्य की रोशनी पहुंच रही थी। इसलिए उस दिन का समय चुना गया, शाम का वक्त चुना गया, जिस समय सूर्य की किरणें चंद्रमा पे पड़ रही थी। हालांकि ऐसे ही साउथ पोल पे उतनी ज्यादा रोशनी नहीं आती है, फिर भी टेम्परेचर वहां पे उस समय कम रहता है, यानी कि जो माइनस का जो 300 डिग्री है उतना टेम्परेचर नहीं रहता है उस वक्त। इसलिए इस वक्त को चुना गया और इसमें 40 दिन का समय लग गया। 23 अगस्त को वो दिन आया जब चंद्रमा की सतह पे विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया। अब जो सूर्य की किरणें जो चंद्रमा पे रहेगी वो एक लूनर डे अगर हम लोग अपने हिसाब में देखें तो 14 दिन के बराबर होता है, यानी कि वहां का जो 24 घंटा होगा एक लूनर डे वो 14 दिन के बराबर होगा, यहाँ के 14 दिन के बराबर। तो कुल मिला के ये है कि एक लूनर डे बराबर 14 दिन होता है। तो लैंडर या फिर रोवर के पास 14 दिन का वक्त है, एक लूनर डे यानी 14 दिन का वक्त है। 14 दिन के बाद क्या होगा कि चंद्रमा चूंकि घूर्णन करते रहता है, एक जगह तो स्थिर है नहीं वो, तो फिर सूर्य की जो किरणें है वो परिवर्तित होगी, वहां पे फिर जो है अंधेरा छाने लगेगा एक लूनर डे के बाद, यानी 14 दिन के बाद। तो फिर वहां का जो टेम्परेचर है वो गिरता चले जाएगा और उम्मीद है, ऐसा बताया जाता है कि -300 डिग्री को भी वो पार कर जाता है। अब सोचिए कि -300 डिग्री का जब टेम्परेचर पार हो जाएगा तो ऐसे में कोई भी टेक्निकल मशीन है वो कैसे अपना काम कर पाएगी? इतनी ज्यादा ठंडक आसपास माहौल रहेगी, तो ऐसे में जो हाई क्वालिटी की जो सेंसर है, जो भी कुछ है, कहीं ना कहीं उसमें तो समस्या आ सकती है कि वो ठीक ढंग से प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा या डाटा नहीं भेज पाएगा। इसलिए इसरो ने भी इस बात को माना है कि -300 डिग्री के टेम्परेचर पे रोवर काम नहीं कर सकता है, कई ज्यादा जो मुश्किलें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन इसरो ने इस बात का भी दावा किया है कि अगर रोवर या फिर लैंडर कुछ दिनों तक इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेती है तो फिर उसके बाद 1 लूनर डे आएगा और फिर से सूर्य की किरणें जो है वो चंद्रमा पे पड़ना शुरू हो जाएगी। तो फिर से यह जो उसका जो सोलर प्लेट है वो फिर से काम करना शुरू कर देगा, मशीन फिर से एक्टिव हो सकती है और जो डाटा है वो फिर से बेंगलोर हेडक्वार्टर भेजा जा सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब लैंडर से रोवर निकल रहा था तो रोवर में एक सैटेलाइट पैनल था, जो सैटेलाइट पैनल भी ओपन होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि जैसे ही रोवर नीचे उतरा तो देखिए ये सैटेलाइट पैनल जो है ये भी ओपन हुआ। ये सैटेलाइट पैनल है जो वहां के टेम्परेचर से मशीन को एक्टिव, यानी कि जो उसके चार्जिंग पॉइंट है उसको ये
पावर देती है, जिसके बाद ही जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होती है। ऐसे में जब पूरी तरह से माइनस में टेम्परेचर चले जाएगा तो फिर ये काम करना बंद कर देगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 1 दिन का ही समय है, लेकिन इसको भेजा भी गया है इसरो की तरफ से 1 दिन के लिए ही, यानी कि 14 दिन के लिए ही काम करने के लिए, क्योंकि इसमें जो हाई क्वालिटी के सेंसर है, फिर कैमरा है, वो उतने दिनों में काफ़ी है वहाँ की जानकारी को भेजने के लिए। अब होता क्या है कि जो रोवर है, तो चंद्रमा की सतह पे जो मिट्टी है, जो धूलकण है, उस पे जो सेंसर लगे हैं, जो कैमरे लगे हैं, वो उसको कलेक्ट करके जो उसका डाटा है, उसको लैंडर को भेजते हैं, फिर लैंडर जो है, उस डाटे को बेंगलोर भेजता है। अब ऐसे में 14 दिन का पर्याप्त समय माना गया है। इतने में बहुत सारी जो साइंटिफिक जानकारी है, वो इसरो के हाथ लग जाएगी। लेकिन इसरो ने एक और दावा किया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 14 दिन के बाद ये जो लैंडर है या फिर जो रोवर है, ये खत्म ही हो जाए। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर ये बच जाता है, यानी कि -300 डिग्री या 350 डिग्री का टेम्परेचर को अगर ये रोवर या फिर लैंडर बर्दाश्त कर लेता है, तो फिर से चंद्रमा पे सूर्य की रोशनी आएगी और फिर से ये काम कर सकता है। यानी उसके बाद जो ये होगा, एक तरह से बोनस की तरह ये काम करेगा। हालांकि 1 दिन की उम्मीद से ही इसको भेजा गया, यानी 14 दिन की उम्मीद से ही इसको भेजा गया कि जब तक सूर्य की किरणें चंद्रमा की सतह पे पड़ेगी, टेम्परेचर -300 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ही यह काम कर सकती है। जब पहुंच गया तो फिर मुश्किल है। लेकिन अगर ये काम उसके बाद भी कर जाता है तो इसे एक तरह से बोनस ही समझा जाए। 23 अगस्त को जब भारत ने इतिहास रचा, तो दुनिया के तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पे भारत के चंद्रयान 3 की चर्चा थी। लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम्स मुख्य समाचार में से एक है, जिसे वहां की सत्ताधारी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की इशारों पे चलने वाला अखबार कहा जाता है, ग्लोबल टाइम्स को। उसने 2 दिन बाद चंद्रयान 3 को लेकर एक आर्टिकल लिखा, जिसमें साफ दिख रहा था कि चीन किस तरह से भारत के चंद्रयान 3 से चिढ़ गया है। और ग्लोबल टाइम्स में भारत के चंद्रयान 3 की कमियों को बताया गया। चीन के अंतरिक्ष यान से भारत के चंद्रयान 3 की तुलना की गई। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया, चीन विभिन्न पहलुओं में भारत से कहीं अधिक उन्नत है। अखबार ने बीजिंग स्थित वरिष्ठ अंतरिक्ष विशेषज्ञ पेंग जियाओ के हवाले से लिखा, चीन 2010 में चांग-ई 2 के लॉन्च के बाद से ऑर्बिटर और लैंडर को सीधे पृथ्वी चंद्रमा ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने में सक्षम है। भारत के पास यह तकनीक नहीं है, क्योंकि उसके लॉन्च व्हीकल्स की क्षमता सीमित है। चीन की तकनीक उन्नत है, जिसके कारण समय और ईंधन की बचत होती है। चीन जिस ईंधन का इस्तेमाल करता है वो काफी एडवांस है, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। चीनी अखबार ने भारत को कमतर दिखाने की कोशिश करते हुए एक्सपर्ट के हवाले से लिखा, चीन का रोवर काफी बड़ा है, जिसका वजन 140 किलोग्राम है, जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वजन बस 26 किलोग्राम ही है। भारत का प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर सकता है और इसका जीवन काल चांद पर केवल 1 दिन का है। इसके उलट चीन के Yutu-2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबा समय तक काम करने का रिकॉर्ड है, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा से लैस है, जिससे यह लंबे समय तक काम कर सकता है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत और चीन को ब्रिक्स और SCO मैकेनिज्म के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलकर काम करने की जरूरत है। चीनी अखबार ने अपने लेख के अंत में लिखा, जो भी देश चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक है, चीन ने उनके लिए अपनी बाहें खोल दी है, लेकिन भारत के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग के रास्ते में भू राजनीतिक कारक आड़े आते हैं। ग्लोबल टाइम्स में छपी इस खबर से स्पष्ट हो गया कि चीन किस तरह से बौखलाहट में है। भारत के इसरो के पास भले ही कुछ सुविधाएं कम हो, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इतिहास रचा है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और चीन की बौखलाहट भी स्पष्ट रूप से खुद उसके ही इशारे पे छपने वाले समाचार पत्र में साफ दिख रहा है, ग्लोबल टाइम्स में। लेकिन चीन ने यह भी कहा है कि भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष यान में कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन जो भारत की जो बॉर्डर को लेकर लड़ाई चलती है चीन से या फिर चीन की भारत से, उसको लेकर के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अड़चने पैदा हो रही हैं। यानी अब देखिए कि किस तरह से चीन जो है अब अंतरिक्ष यान में भी किस तरह से बॉर्डर की जो लड़ाई है उसको लेके आ रहा है, और चीन की बौखलाहट साफ दिख रही है। अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।